दोस्तों, भगवान को केवल भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। उनकी कृपा भक्त पर तभी होती है जब वह मन बुद्धि से शरणागत होता है। अगर साधक मन और बुद्धि से समर्पण नहीं करता तो वह भगवान की कृपा नहीं पा सकता। उसके बाद वह दुनिया को दिखाने के लिए चाहे मंदिर में जाकर कितना ही माथा टेके, उसको भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान न ही अकारण किसी पर कृपा करते हैं और न ही अकारण करुणा करते हैं। जब बच्चा संसार में आता है उस समय उसकी जो अवस्था होती है उसे देखकर ही माँ उस पर कृपा करती है। उसी प्रकार जब साधक मन के व्यसनों का त्याग करके भगवान की शरण में जाता है तब उनकी कृपा साधक पर होती है। भगवान ने गीता में भी कहा है, जो मेरी शरण में आते हैं वे भवसागर पार कर लेते हैं। क्योंकि जिस प्रकार किसी अबोध बच्चे की सारी जवाबदारी उसकी माता करती है, उसी प्रकार मन और बुद्धि से जब भक्त भगवान के शरण में जाता है तब उसकी सारी जिम्मेदारी भगवान स्वयं उठाते हैं। जिस प्रकार इंद्र के लाख कृपा के बाद भी उल्टे घड़े में एक बूंद भी पानी नहीं जा सकता है, उसी प्रकार मन बुद्धि से भोग करने वालों को भगवान का अनुराग नहीं मिल सकता। आइए एक कथा के माध्यम से इस बात को जानते हैं। एक बार एक शहर के बाहर एक बहुत बड़े संत आकर रुके। उन्होंने एक कुटिया बनाई और उसमें रहकर साधना करने लगे। एक दिन एक युवक उधर से गुजरा और उसने उन संत को साधना करते हुए देखा। वह वहीं रुक गया। उसने देखा कि संत साधना में व्यस्त हैं, इसलिए कुटिया की साफ सफाई नहीं हो पा रही है। युवक ने साफ सफाई कर दी और चला गया। अगले दिन वह फिर आया और फिर वे साफ सफाई करके चला गया। अगले दिन वह फिर आया और अपने साथ कुछ फल भी लाया। उसने फिर साफ सफाई की और फल वहीं छोड़कर चला गया। इस तरह वह रोज आने लगा और फल जल भी साथ में लाने लगा। संत की साधना समाप्त हुई तो उन्हें उस युवक की सेवा के बारे में पता चला। संत ने उस युवक को आशीर्वाद रूप एक मंत्र दिया और कहा कि यह अत्यंत गुप्त है, इसलिए मन ही मन बोलना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। युवक ने बहुत प्रसन्न हुआ और संत के चरण छूकर चला गया। जब वह जा रहा था तब उसे रास्ते में कुछ लोग राम राम का उच्चारण करते हुए आते मिले। युवक चौंक गया। वह गौर से उन्हें देखने लगा। वे लोग राम नाम का उच्चारण करते हुए मस्ती में जा रहे थे। युवक असमंजस में पड़ गया। उसने मन में सोचा, जिस मंत्र को संत जी ने अत्यंत गुप्त बताया था उसे तो ये लोग सार्वजनिक रूप से गाकर चलते जा रहे हैं, फिर संत ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वह वापस लौट पड़ा। संत उसे देखकर चौंके और उसका चेहरा देखकर बोले, क्या बात है, बस परेशान लग रहे हो? युवक ने सारी बात उन्हें बता दी और अपनी शंका भी कह दी। युवक की बात सुनकर संत ने कहा, अरे मुझे अचानक एक काम याद आ गया है, क्या तुम ये काम कर सकोगे? आप आदेश दें महाराज, मैं अवश्य करूँगा, ऐसा उस लड़के ने कहा। तो ठीक है, तुम इसे लेकर बाजार जाओ और इसका मोल लगाकर ले आओ। ध्यान रखना, इसे बेचना नहीं, सिर्फ मोल लगाना है। संत ने अपनी झोली से एक पत्थर निकालकर उसे देते हुए कहा, जी महाराज, ऐसा ही करूँगा। और वह उस पत्थर को लेकर चल दिया। थोड़ा चलने पर उसे एक सब्जी बेचने वाला मिल गया। उसने वह पत्थर उसे दिया और पूछा, इसे कितने में खरीदोगे? सब्जी बेचने वाले ने उस पत्थर को गौर से देखा। उसने सोचा कि यह पत्थर बांट के काम आ सकता है, बटखरे के काम आ सकता है। उसने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसके बदले इसकी तौल की कोई सब्जी ले जा सकते हो। युवक अपना पत्थर वापस लेकर आगे बढ़ गया। आगे एक सुनार की दुकान थी। सुनार ने वह पत्थर देखा
और उसने उसे एक घटिया हीरा समझा। उसने उसके 100 रुपये लगाए। युवक वह पत्थर वापस लेकर आगे बढ़ गया। आगे उसे एक जौहरी मिला। उसने पत्थर को गौर से देखा। वह वास्तव में हीरा था। उसे विश्वास नहीं हुआ। युवक की स्थिति देखकर जौहरी ने सोचा कि ये चोरी का माल है। फिर भी उसने उसे 10,000 रुपये का ऑफर दे दिया। अंत में उस लड़के को जौहरियों का सरदार मिला। उसने उस हीरो को देखा और देखकर कहा, यह तो एक नायाब हीरा है। इसके जैसा हीरा इस संसार में और कहीं नहीं। यह अनमोल है। इसे खरीदना उसके बस में नहीं है। युवक उस हीरे को लेकर वापस संत के पास आ गया और उन्हें सारी बात बता दी। तब संत ने उन्हें समझाया, हीरा वही था, लेकिन अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग कीमत लगाई। उसी तरह यह राम नाम भी अनमोल है। जिसकी जैसी श्रद्धा वैसी ही लगन, और वह इस नाम को वैसा ही समझता है। बालक उस संत की बात को समझ गया और उस संत को प्रणाम करके उस दिव्य मंत्र को लेकर अपने घर चला गया। दोस्तों, भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ के व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं दोस्तों कि इन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की कृपा विशेष रूप से आप पर है। अगर आपको दोस्तों रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब ये माना जाता है कि आपके साथ किसी दैविक शक्ति का आशीर्वाद है। कुछ लोगों को भविष्य में आने वाली घटनाओं के संकेत पहले से मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ होगा या अशुभ। इसका मतलब यह है कि उन लोगों पर दैवी शक्तियों का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को हम मेहनत करते पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की कृपा की निशानी है, क्योंकि मेहनत करने वालों को ही भगवान सफलता प्रदान करते हैं। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता। वह हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए और भक्त वत्सल प्रभु श्री राम के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।